क्या आपने कभी सोचा है कि नबी मोहम्मद के कुछ मोजिज़ात ऐसे भी हैं जो आम तौर पर बयान ही नहीं किए जाते? ऐसे मोजिज़ात जो इंसानी समझ से बाहर हैं, जहां पहाड़ ठहर गए, जहरीला गोश्त खुद बोल उठा, दरख्त खुद चल कर आए जब खजूर का तन रोने लगा। और सबसे हैरत की बात यह है कि इनमें से बहुत सी निशानियां सिर्फ इस दूर तक महदूद नहीं बल्कि आज की दुनिया और आने वाले फितनों तक इशारा करती है। आज हम बयान करेंगे हमारे नबी के ऐसे मोजिज़ात जो कम बयान किए जाते हैं। ये वो मोजिज़ात हैं जो आपका दिल हिला देंगे, आपका ईमान ताज़ा कर देंगे और शायद आपको राला भी दें। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि नबुव्वत की रोशनी का जिंदा सबूत है। नबी का सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम इस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सको, और तुम हरगिज ऐसा ना कर सकोगे, तो इस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। एक मौके पर उतबा ने कहा, मेरे भतीजे, तुम हमारे कबीले और खानदान से हो, तुम्हें हमारे दरमियान इज्जत हासिल है, लेकिन इस नए दावे के साथ तुमने हमारी कौम को तकसीम कर दिया है। तुमने हमें बेअक्ल कहा, हमारे माबूदों और दीन को बुरा कहा और हमारे बाप दादा को गुमराह बताया। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे दरमियान तलवार चल जाएगी और हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं तुम्हें कुछ पेशकश करता हूँ, अगर तुम्हारा मकसद माल है तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देंगे। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देंगे। और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। रसूल अल्लाह ने बड़े सुकून से उनकी बात सुनी, फिर फरमाया, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये एक किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से। ये अरबी जुबान में एक किताब है जिसकी आयत वाज़े तौर पर बयान की गई हैं, खुशखबरी देने वाली और डराने वाली, उन लोगों के लिए जो समझते हैं, लेकिन अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल इस बात से पर्दे में है जिसकी तुम हमें दावत देते हो, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। कह दो, मैं तो बस तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस इसी की तरफ सीधे हो जाओ और उससे मग़फ़िरत मांगो, और शिर्क करने वालों के लिए अज़ाब है। उतबा ये आयत सुनता रहा। जब रसूल अल्लाह ने तिलावत मुकम्मल की और सजदा किया तो आपने फरमाया, ए अबू वलीद, क्या तुमने सुन लिया? इसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। फिर वो खामोशी से उठकर चला गया। रास्ते में लोग इसे देखकर हैरान हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे उतबा की सारी ताकत टूट गई हो। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। ये ना शेर है, ना जादू, ना कहानी। अबू हर्रा रवायत करते हैं कि अबू जहल और दीगर मुशरिक सरदार कबा के सहन में बैठे थे। अबू जहल ने कहा, लात और इसकी कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने सजदा करेंगे तो मैं उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी और सजदा किया। अबू जहल अब की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा अचानक रुक गया, अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाया और पीछे हट गया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा, मैंने अपने सामने आग से भरी एक खाई देखी और प्रों की खौफनाक आवाजें सुने। नबी करीम ने फरमाया, अगर वो और करीब आता तो फरिश्ते इसे अपने प्रों से चीर फाड़ देते। Hallelujah, the light has come. Glory to the highest. फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, बेशक इंसान सरकशी करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है। सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। अबू सईद खदर रवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह माल तकसीम फरमा रहे थे। इसी दौरान ज़ुल्फ़ी सुर्रा नाम के एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इंसाफ कीजिए। नबी करीम ने फरमाया, तुझे हलाकत हो, अगर मैं इंसाफ न करूं तो फिर कौन इंसाफ करेगा? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं उसका सर कलम कर दूं। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर फरमाया, इस जैसे लोगों में से एक ऐसा गिरोह निकलेगा कि तुम उनकी इबादत देखकर अपनी इबादत को कम समझोगे।
वो कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके दिलों तक नहीं उतरेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। बाद में वाकई ऐसा ही हुआ और ये नबी की सच्ची पेशगोई साबित हुई। हजरत आशा से रवायत है कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह पर जादू किया गया। अपने दुआ की, फिर अल्लाह ताला ने आपको इसकी हकीकत बता दी। 2 फरिश्ते आए, उन्होंने बताया कि लबीद बिन अस्म ने जादू किया है कंघी और बालों के जरिए, और इसे जरवान के कुनवे में रखा गया है। नबी करीम वहां गए और अल्लाह ने आपको शिफा अता फरमाई। हजरत जाबिर रवायत करते हैं कि एक सफर में पानी की शदीद कमी हो गई। नबी करीम ने थोड़ा सा पानी मंगवाया, बर्तन में हाथ रखा और आपकी उंगलियों से पानी जारी हो गया, यहाँ तक कि पूरा लश्कर सैराब हो गया, तकरीबन 1500 अफराद। मौके पर 2 दरख्त नबी के हुक्म से हरकत करके पर्दा बन गए, फिर वापस अपनी जगह चले गए। ये मंजर सहाबा ने अपनी आंखों से देखा। खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने जहरीला गोश्त पेश किया। नबी ने लुकमा लिया मगर फौरन रुक गए, क्योंकि अल्लाह ने आपको खबर दे दी कि इसमें जहर है। इसी तरह कुरैश के जालमाना मुआहदे को भी अल्लाह ने दीमक के जरिए खत्म कर दिया, सिवाय उन अल्फाज के जिनमें अल्लाह का नाम था।